हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, एक्सेल में मैंने अटेंडेंस शीट बनाने के लिए आप लोगों को बताया होगा, बट वो क्या था कि स्टैटिक था। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि स्थिर, वो बदलता नहीं था। अगर आप एक मंथ का बना देते थे तो वो एक ही मंथ का रह जाता था। नेक्स्ट मंथ के बनाने के लिए आपको नेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी पड़ती थी। बट अगर मैं ये कहूँ कि इस वीडियो में एक बार आप फॉर्मेटिंग कर दें, एक बार सारे डेटा को फीड कर दें, तो आप आगे चल के 1 साल 2 साल या 1 मंथ या 2 मंथ या 12 मंथ के लिए इसे बना सकते हैं। यानी कि आप इसे हर मंथ अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में कुछ ऐसा ही होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में कई सारे में बताया गया है कि वो स्टैटिक रहता है, बट ये डायनामिक है। अगर आप इसमें डेटा में चेंजिंग करते हैं तो इसमें सारे के सारे डेटा चेंज हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने पे मैंने कुछ फॉर्मेट किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे 2025 है, आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे। यहाँ पे 2025 है। अगर मैं 2024 का डेटा लूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये चेंजिंग हो चुका है। इसमें पूरा का पूरा चेंजिंग हो चुका है। अभी देख सकते हैं आप फरवरी जो है 28 का दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे जनवरी कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं चेंजिंग करूँ जनवरी का, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जनवरी जो होता है 31 का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे फरवरी कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ 29 का दे रहा है। मतलब इसमें सारे डेटा ऑटोमेटेड है। देख सकते हैं यहाँ पे पहले मंथ दे रहा है, फिर डेट दे रहा है। यहाँ पे दिखा भी रहा है कितने का मंथ है, कितने दिन का मंथ है और कब से कब तक स्टार्टअप है। अगर इसमें से कोई डेटा आप चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और साथ में इस वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि एक ही फॉर्मेट पे आप जितने मंथ का चाहें उतने मंथ का डेटा निकाल सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर हम ब्लैंक शीट ले रहे हैं, कुछ यहाँ से छोड़ दे रहे हैं। सबसे पहले हम टाइप करने वाले हैं सीरियल नंबर यहाँ पे। उसके बाद में नेम ले रहे हैं हम। उसके बाद में डिजाइनेशन, किस पोस्ट पे काम कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे जो है हम ले रहे हैं डेट, यानी कि हमारा जो मंथ है वो कितने का है। तो यहाँ पे हम जो थोड़ा सा नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग करते हुए ड्रैग कर लेंगे जहाँ तक का हमें डेटा चाहिए। जैसे कि हमें 31 तक का डेटा चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ फॉरवर्ड में आएंगे और यहाँ से डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। हम इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम्स ना हो। उसके बाद में हमें संडे मंडे भी चाहिए, तो यहाँ पे जो है हम कर दे रहे हैं मंडे, और इस दोनों रेंज को सेलेक्ट करते हुए इस डेटा रेंज को यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे टोटल डे, और यहाँ पे प्रेजेंट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एब्सेंट। वैसे अगर आप लीव वगैरह सब कुछ निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। इस डेटा रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और फॉर्मेट में आके इसे ऑटो फिट कर लेंगे। थोड़ा सा सेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लोगे तो ये ऑटोमेटेड सेट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा जगह कम हो जाएगी, आपको देखने में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अब आती है बारी, जैसे कि मैंने कहा डेटा डायनामिक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेल बनाएंगे। यहाँ से हम एक सेल लेंगे और यहाँ पे इसको कर लेंगे मर्ज। जैसे यहाँ से यहाँ तक के डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे मर्ज, और यहाँ टाइप करेंगे सेलेक्ट मंथ। हम इसलिए इसे बना रहे हैं कि जैसे ही मंथ को मैं सिलेक्ट करूँ, मैंने जैसे कहा कि डेटा हम जिस भी मंथ का उठाएंगे डेटा अपडेट होता रहता है, तो हम चाहते हैं कि जिस भी मंथ को उठाएं, लाइक दैट, जैसे जनवरी फरवरी किसी को भी उठाऊं तो ये डेटा डायनामिक यानी कि चेंज हो जाए। इसके लिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इतना मर्ज कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कहा जनवरी फरवरी किसी का भी डेटा उठाऊँ तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जनवरी फरवरी ऐड करने के लिए इस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। अभी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है बिल्कुल भी,
अभी मुझे इसकी ज़रूरत है, तो इस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे मैंने कहा सिलेक्ट मंथ, कि जैसे ही मंथ को मैं सिलेक्ट करूँ यहाँ पे डेटा चेंज हो जाए, तो इसके लिए मुझे मंथ बनाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डाटा में चले जाएंगे। डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिया है और यहाँ से एनी वैल्यू की जगह पे हम लिस्ट ले रहे हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च। देखिए अगर आप टाइप करेंगे ऐसे ऐसे करके तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए करना क्या है कि यहाँ से नेक्स्ट शीट इंसर्ट करा लीजिएगा और यहाँ पे जो है जनवरी, फरवरी यहाँ पे टाइप करके इसको ड्रैग कर लेंगे और 12 मंथ का जो है हमारा ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक निकल के चला आएगा। तो यहाँ पे जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे लाइक दैट, जैसे यहाँ पे फार्मूला जब अप्लाई करेंगे लिस्ट की जगह पे, तो यहाँ पे जो है हम डेटा को सीट को यानी कि सीट में जाके डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए किसी किसी के सिस्टम में वर्क करता है, किसी किसी में नहीं वर्क करता। तो अगर नहीं वर्क कर रहा है तो आप जनवरी, फरवरी टाइप कर लीजिए लाइक दैट। मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया जनवरी, टाइप करने के बाद कॉमा, यहाँ पे फरवरी टाइप किया, कॉमा, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया और कर देंगे ओके। अभी आप देख सकते हैं कि ये डेटा आ चुका है, यहाँ पे जनवरी, फरवरी निकल के आ चुका है। जैसे कि मैंने कहा कि आप चाहे इस सीट में भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट क्या होता है कि अगर आप इसको डिलीट करेंगे डेटा को तो वो भी डिलीट हो जाएगा। इसी वजह से करना क्या है, ये हमारा काम ख़त्म हुआ है। इसमें से कोई भी मंथ अगर हम उठा लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ बनाएंगे किस ईयर का बना रहे हैं डेटा, ये किस ईयर का डेटा इसमें हम मेंशन करने वाले हैं। तो डेटा रेंज को सेलेक्ट करेंगे, होम में चले आएंगे, इसको मर्ज कर लेंगे, यहाँ टाइप बनाएंगे सेलेक्ट ईयर और फिर इतना यहाँ से सेलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे। यानी कि जैसे ये तो मैंने मंथ उठाया और मैंने कहा कि 1 साल, 2 साल, 3 साल का डेटा एक ही बार में अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने बना लिया ईयर का कि हम कौन से ईयर का डेटा मेंशन करने वाले हैं। तो ईयर टाइप करने के बाद हम डाटा में आएंगे, डाटा वैलिडेशन में आएंगे और यहाँ से आएंगे हम लिस्ट में और यहाँ हम टाइप कर लेंगे 24, यानी कि जो भी आप जिस भी डेट का बना रहे हो, कॉमा 25। हम 2 साल का मेंशन कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद में आता है एम्प्लॉय अटेंडेंस, यानी कि एम्प्लॉय अटेंडेंस का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट है वो कितने मंथ में अटेंडेंस हुआ है, यानी कि किस मंथ से किस मंथ में वर्क किया, यानी कि किस मंथ का ये डेटा है। जैसे मान के चलिए यहाँ जनवरी का है तो ठीक है, जनवरी कितने दिन का था, 30 या 31, मतलब लाइक दैट होता तो 31 ही है, बट यहाँ पे कितने का मतलब जनवरी की जगह पे मार्च भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है, तो कितने से कितने मंथ का यहाँ पे है डेटा। तो इसके लिए हम इसको मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद में हम लिखेंगे एम्प्लॉय डाटा या एम्प्लॉय अटेंडेंस। हम यहाँ पे एम्प्लॉय अटेंडेंस लिख रहे हैं और यहाँ पे जो है हम इसको सेलेक्ट करके कर लेंगे मर्ज। आप चाहो तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे मुझे करना है फार्मूला अप्लाई। जी हाँ, यहाँ पे हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे मंथ हमारा देगा कि जनवरी कितने मंथ का है। हमें यही चीज़ निकालना है कि जनवरी कितने का मंथ है, 30 का, 31 का, जो भी है हमारा, यहाँ पे हम निकालने वाले हैं। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर मंथ जब बराबर नहीं होता है, कोई 30 का होता है, कोई 31 का होता है, कोई 28 का होता है, कोई 29 का होता है। जैसे फरवरी कभी कभी 28 का होता है और 29 का भी होता है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे ये चीज़ जानकारी रखने के लिए हम यहाँ एम्प्लॉय अटेंडेंस बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, इक्वल डेटेड वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटेड वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे
और एंड का सिंबल देंगे, शिफ्ट के साथ दिया रहता है। उसके बाद में हम यहाँ पे जो है मंथ उठाएंगे, फिर से एंड का सिंबल देंगे और उठा लेंगे ईयर, यहाँ पे जो हमने ईयर बनाया हुआ था, और ब्रैकेट क्लोज करके कर देंगे इंटर। ये कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है हम डेटा को जो है चेंज कर लेंगे। यहाँ जनरल दिया है, यहाँ से शॉर्ट डेट में कर लेते हैं 1/1/2024। आप देख सकते हैं कि जनवरी हमारा 1/1 से स्टार्ट है 2024। यहाँ पे मैंने ईयर नहीं सेलेक्ट किया है, हम 24 भी सिलेक्ट कर लेंगे और 25 भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखो 25 दे रहा है। अब अगर हम 24 सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 24 दे रहा है। उसके बाद में हमें ऐसे बनाना पड़ेगा एक और डेटा फॉर्म। मतलब अगर हमारा दो, जैसे कि अटेंडेंस हमारा यहाँ 1/1 से स्टार्ट है, तो ख़त्म कब हो रहा है, तो ख़त्म होने वाला भी डेट बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कर लेंगे मर्ज, और यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म। यहाँ से डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर से कर लेंगे मर्ज, और यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल ईमो मंथ का। हमने पहले भी शॉर्ट वीडियोस पे या चैनल पे जाके आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो ईमो मंथ का फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है वो मैंने बताया है। फ़िलहाल यहाँ देख लीजिए, ईमो मंथ लिखेंगे और हम अटेंडेंस को उठाएंगे और कॉमा लगा के हम लिख देंगे 0 और ब्रैकेट क्लोज करके कर देंगे इंटर। अभी ये कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है, हम यहाँ से जाके शॉर्ट टाइम में कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा पहले मंथ दे रहा है, फिर डेट दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी हमारा 1 से स्टार्ट है और ख़त्म किस पे है, 31 पे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ डेटा रेंज चेंज कर दूँ, यानी कि फरवरी कर दूँ, तो आप देख सकते हैं ये 29 का शो अप करने लग गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 का शो अप करने लग गया है। अब थोड़ा सा इस पर हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे हम किसी भी कलर्स में रख लेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं, जो भी कलर्स आपको रखना है आप रख सकते हैं। जैसे कि ये हम ब्लू उठा रहे हैं, और जैसे कि मैंने बताया ये सारी चीज़ें डायनामिक हैं, बट ये सारी चीज़ें नहीं चेंज हो रही हैं। मतलब ये स्टैटिक की स्टैटिक है, मतलब स्थिर की स्थिर ही रह गई हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम करेंगे क्या, इक्वल लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट और ब्रैकेट्स लगाएंगे और ये वाली वैल्यू उठाएंगे सेल को और कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में 3 बार डी लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। अभी आप देख सकते हैं ये आ चुका है। ये फार्मूला हम ड्रैग कर देंगे जहाँ तक का हमारा डेटा रेंज रहेगा। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये डेट भी नहीं चेंज होगा। ये चीज़ें तो चेंज होंगी, संडे मंडे तो चेंज होगा, बट ये अभी नहीं चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक के डेटा रेंज को डिलीट करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे इक्वल और यहाँ अटेंडेंस को सिलेक्ट करेंगे और F4 से फिक्स करके कर देंगे इंटर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ फरवरी जो है हमारा उठाया और यहाँ पे पहले मंथ दे रहा है, फिर डेट दे रहा है। अभी अगर मैं ड्रैग करूँ ये फार्मूला तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए हम नया फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें इक्वल लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसके बाद में हम ये फर्स्ट डे इसका उठाएंगे, ग्रेटर देन लॉजिक यहाँ पूछ रहा है। अगर हमारा यहाँ पे जो है अटेंडेंस है तो यहाँ पे इसके डेट में जो है एक वैल्यू और ऐड होकर के आ जाए। तो यहाँ पे हम एक और ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि सबसे पहले डेट को उठाएंगे, फिर अगर यहाँ पे हमारा कोई डेट है तो उसमें एक वैल्यू और ऐड होकर के आ जाए। तो यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे हम F4 से फिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने F4 से फिक्स नहीं किया इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। F4 से जैसे ही फिक्स करेंगे यहाँ पे फार्मूला हमारा जो है वर्क करने लग जाएगा। यहाँ पे एक बार हम फिर से फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ इक्वल लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे और ब्रैकेट्स लगाएंगे और ये वाले डेटा रेंज को उठाएंगे। ग्रेटर देन हम यहाँ पे ये जो हमारा लास्ट डेट है इसका, यानी कि जो इसका क्लोजिंग मंथ है उसको उठाएंगे, कॉमा लगा के
फिर से ये स्टार्टअप डेट उठाएंगे और प्लस कर देंगे 1 को, यानी कि इस वाली वैल्यू में एक और ऐड हो करके आने लग जाए। और यहाँ पे क्लिक करके, यानी कि जहाँ पे मैंने लास्ट डेट यानी कि फॉर्म वाली वैल्यू उठाई थी, ये 4 लिख करके फिक्स कर देंगे और कर देंगे इंटर। अभी आप देख सकते हैं कि ये आ चुका है। हम एक बार जूम करके आपको फार्मूला दिखा दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका फार्मूला आ चुका है। इसी तरीके से हम इसको ड्रैग कर देंगे, ये जहाँ तक की डेटा रेंज रहेगी वहाँ तक का आ जाएगा। उसके बाद में हमारा आता है टोटल डे निकालने के लिए। जैसे कि हमें टोटल डे कैसे निकालना है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे डे और लगाएंगे ब्रैकेट, और यहाँ पे हम जो है फॉर्म वाला डेट यानी कि लास्ट डेट उठाएंगे और ये 4 से फिक्स करके ब्रैकेट क्लोज करके कर देंगे इंटर। यहाँ पे हमारा जो है टोटल आप देख सकते हैं 28 दिन दिखा रहा है, क्योंकि ये फरवरी का है, 2025 का मैंने बनाया हुआ है इसलिए दे रहा है। बाकी परजेंट निकालने के लिए हम इक्वल लगाएंगे, काउंट इफ़, ब्रैकेट्स लगाएंगे किसी भी वैल्यू को खोजने के लिए। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आपको परजेंट एब्सेंट लिखना है, ना कि टिक मार्क करना। अगर आप टिक मार्क करते हैं तो वो वैल्यू ब्लैंक वैल्यू नहीं उठाएगा, आपको ऐसा करने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे अभी तक तो मैंने कोई वैल्यू लिखा नहीं है, बट फिर भी मैं डेटा रेंज को सेलेक्ट करते हुए यहाँ सेलेक्ट करते हुए और कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में पी, यहाँ पे मुझे परजेंट खोजना है तो हम पी लिख के ब्रैकेट क्लोज करके कर देंगे इंटर। अभी ये 0 दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखूँ कहीं पे भी तो आप देख सकते हैं वो चेंजिंग होता आ रहा है। और